जय श्री राम सभी को। सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। तो आज हम कुछ ऐसी जानकारियां बताने वाले हैं जो लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। क्योंकि देखिए, आजकल के जीवन में लोग इतनी भागा दौड़ कर रहे हैं, बड़े ही कष्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके घरों में धन धान्य की हमेशा कमी रहती है। माता लक्ष्मी हमेशा ही उनसे रुष्ट रहती है और दरिद्र हमेशा घर में बसा रहता है। तो दरिद्रता बसी रहने का क्या कारण है? माता लक्ष्मी हमसे क्यों रूठ जाती है या उन लोगों से क्यों रूठी हुई है, उसका सभी का कारण हम बताने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो आज का जो जीवन काल चल रहा है, आधुनिकता में हम हमारे जो शास्त्रों में, वेद पुराणों में जो कुछ नियम बताए हैं हमारे संसारिक लोगों के, उनको हम भूल जाते हैं, उनका पालन नहीं करते हैं। देखिए, आज भी जो बड़े ही रईस लोग हैं, जो धनवान लोग हैं, उनके घरों में इन नियमों का पालन होता है। जी हाँ, अभी देखिए, आप तो उनको पूछने जाएंगे नहीं कि भाई मैं इतना गरीब और तुम इतने अमीर क्यों हो, ठीक है? क्योंकि देखिए, अपने हिसाब से कष्ट आप भी कर रहे हैं और वो भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ कारण होते हैं उसके, वो आज हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है? और महिलाओं ने सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, आखिर में घर संसार को एक महिला ही संभालती है। आदमी हमेशा ही बाहर काम करता है, आजकल तो महिलाएं भी करती है, लेकिन अब देखिए, क्योंकि महिलाएं भी बाहर काम करने लग गई हैं, तो पति पत्नियों को दोनों को ही सुनना बहुत ज़रूरी है ये जानकारी। तो शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट करें, क्योंकि बहुत सी बार कुछ लोग नेगेटिव कमेंट भी कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम उनसे भी नाराज नहीं हैं, लेकिन हो सके तो जय श्री राम भी लिख देगा तो चलेगा, ठीक है? अभी देखिए, हम आपको एक छोटा सा एक उदाहरण बताते हुए समझाएंगे, थोड़ा वीडियो को इंटरेस्टिंग बनेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं होगा। एक स्टोरी बताने वाला हूँ मैं, दो बहनों की, उससे आप सब कुछ समझ जाएंगे कि भाई हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिससे माता लक्ष्मी की हम पर हमेशा ही कृपा बनी रहेगी, ठीक है? तो एक परिवार में, एक गांव में दो सगी बहनें थी, और एक उम्र होने के बाद उनकी शादी हो जाती है। लेकिन उसमें से एक बहन शुरू से ही पूजा पाठ, जप तप और वेदों पुराणों को, शास्त्रों को मानने वाली थी। मंदिर में जाना, पूजा करना, सबका ही उसे एक मतलब नशा सा था, शौक था, और वो अपने इष्ट को कभी भूलती नहीं थी। लेकिन एक बहन थी, उसे पूजा पाठ, वेद पुराणों में, शास्त्रों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। तो होता क्या है कि दोनों की शादियां अलग अलग गांव में कर दी जाती हैं, और वे सिर्फ साल में एक बार ही एक दूसरे से मिलती हैं, क्योंकि पुरानी बात है, उस समय इतना आने जाने की व्यवस्था नहीं थी। तो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन ही अपने गांव आती थी और तब एक दूसरों से मिलती थी, एक दूसरे के हाल चाल पूछती थी। आजकल तो चलिए फ़ोन करके भी पूछ लेते हैं, लेकिन उस समय वो सुविधा नहीं थी। तो ऐसा कुछ होता है कि धीरे 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 बड़ी बहन जो है वो, देखिए, दोनों ही एक साधारण से परिवार में शादी कर कर जाती हैं, लेकिन बड़ी बहन का जो ससुराल होता है वो धीरे धीरे कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद लखपति, करोड़पति, अरबपति बन जाता है। गाड़ी घोड़े, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। वह बहन अपनी
बच्चे बच्चियों का भी लालन पालन बहुत अच्छे से करती है। और दूसरी तरफ जो छोटी बहन है उसका परिवार पहले से भी ज़्यादा गरीब हो जाता है, दाने दाने को मोहताज हो जाता है, बच्चों के लालन पालन का भी पता नहीं होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हर बार रक्षाबंधन पर जब भी बहनें मिलती हैं तो बड़ी बहन कहती है छोटी बहन को कि भाई तुम्हारा क्या हालचाल है, कैसे हो, क्या हो। लेकिन छोटी बहन को दिखावा करने का ज़्यादा शौक रहता है और वो अपने मन की बात किसी से कहती नहीं है कि मैं इतनी दुखी हूँ। वो हमेशा ही कहती है सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बढ़िया है। और बड़ी बहन का तो क्या कहना, वो तो दिख ही रहा था लोगों को उसका अच्छा ही चल रहा है। तो एक समय में बड़ी बहन किसी कारणवश छोटी बहन के ससुराल से गुजरती है। तब वह उसके पति से कहती है कि बहना से मिलना है, मेरी छोटी बहन इसी गांव में है, तो मिलते चलते हैं। तब पति पत्नी दोनों ही मिलने जाते हैं। जब बड़ी बहन छोटी बहन के बारे में पूछती है ससुराल वालों को, उनके गांव वालों को, तो वो गांव वाले उन्हें बताते हैं उसके घर का रास्ता। जब वह जाकर देखती है तो दंग रह जाती है कि ऐसा क्यों हुआ, मेरी बहन इतने मुश्किल हालात में है और मुझे पता भी नहीं है। बहुत दुखी होती है। वो अपनी छोटी बहन से मिलती है। तब उसकी छोटी बहन उससे मिलकर फूट फूट कर रोने लगती है कि मेरे हालात इतने ख़राब हैं, मेरे पति दिन भर मेहनत मजदूरी भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मैं भी दूसरी जगह काम करती हूँ, लेकिन तो भी हमारे घर में बहुत ही ज़्यादा मुसीबत है। तो इसका क्या कारण है? तब बड़ी बहन कहती है, बहना तुम्हारे घर की हालत देखकर ही मुझे पता चल गया कि तुम्हारे घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। तब बड़ी बहन बताती है कि बहन, घर में हमेशा ही साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। अभी सुनिएगा, जो ये चीज़ें बताने वाला हूँ मैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो छोटी बहन के जैसा ही आपका भी हाल होगा। ठीक है? तो बड़ी बहन कहती है कि घर में सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई रखें। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने घर में झाड़ू लगाता है, उसके घर में माता लक्ष्मी हमेशा ही कृपा बनाए रखती है। और शाम होने से पहले, सूर्यास्त से पहले घर में झाड़ू लगा देनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद अगर घर में झाड़ू लगाएं तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। अगर किसी कारणवश शाम के समय में आपको झाड़ू लगाना पड़ रहा है तो घर में से निकला हुआ मिट्टी, धूल या कोई कचरा घर में ही इकट्ठा कर ले और किसी बर्तन में या कूड़ेदान में डाल दे, घर के अंदर ही, लेकिन उसे बाहर ना फेंके। क्योंकि घर की धूल अगर बाहर फेंक देते हैं सूर्यास्त के बाद तो माता लक्ष्मी उससे नाराज हो जाती है। ये सभी शास्त्रों में वर्णित चीजें हैं जो हम बता रहे हैं आपको। और बड़ी बहन कहती है छोटी बहन से कि हमेशा ही घर के रसोई घर में खाना बनने के बाद, अगर आपके पास गैस है, चूल्हा है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं कि उसके ऊपर खाली बर्तन ना रखें। और समझो खाना बन गया है तो उसके जो बर्तन है वो साइड में रखने चाहिए। खाना खाने के तुरंत बाद बर्तनों को धो देना चाहिए, उन्हें दिन भर पड़ा रखना नहीं चाहिए। और विशेषतः रात में झूठे बर्तन किचन में या बाथरूम में नहीं पड़े रहने चाहिए। उससे दरिद्रता घर में आती है और माता लक्ष्मी हमसे रूठ कर चली जाती है। ठीक है? और घर की स्त्रियां जो रहती है उन्हें ये जवाबदारी का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर की जो झाड़ू है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक है। उस झाड़ू को घर में झाड़ू लगाने के बाद एक ऐसे विशिष्ट स्थान पर रखना चाहिए
रोज़ाना एक ही स्थान पर रखना चाहिए और वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पर लोगों की नज़र ना पड़े और कोई लोग देखे ना उसे, उसके ऊपर हमारी परछाई भी ना पड़े। ऐसी जगह रखनी चाहिए झाड़ू को, तब माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है हम पर। लेकिन छोटी बहन के यहाँ तो झाड़ू ऐसे ही रास्ते में पड़ी रहती थी, ठोकरों में पड़ी रहती थी, इस वजह से माता लक्ष्मी उससे नाराज रहती थी। और छोटी बहन बहुत ही आलसी थी, उसकी जब मन पड़ता था, जब वो झाड़ू लगाती थी, बर्तन नहीं धोती थी, तो ये सब कारण से उसके यहाँ माता लक्ष्मी नाराज हो गई थी। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं करना है, इन बातों का विशिष्ट ध्यान रखना है। ठीक है, और हमें हमेशा ही देखिए, आपके अगर फटे कपड़े हैं और कपड़े नहीं है, वास्तविक में आपके पास पैसे नहीं है कपड़े लाने के लिए, तो आप उन कपड़ों को सिल कर भी पहन सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन आपको मैले कुचले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उससे माता लक्ष्मी आपसे दूर जाती है, आपके घर से, और दरिद्रता आपके घर में प्रवेश करती है। ठीक है, तो इन कुछ चीज़ों का पालन आपने हमेशा ही करना चाहिए। इन चीज़ों का पालन करने से माता लक्ष्मी आप पर कृपा बनाए रखेगी, धन वैभव की आपके घर में कोई भी कमी नहीं होगी। ठीक है, तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी जानकारियां हम आपके लिए हमेशा ही लाते रहेंगे। अभी के लिए चलते हैं। जय श्री राम, सभी को सत्य सनातन धर्म की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।